मा प्रमाद मनुयु चेथ मा कामरति संवथवम अपमातो ही झायतो पम्मोति विपुलम सुखम। कामरति का मत गुणगान करो, मत गुणगान करो वासना का, क्योंकि जितना तुम गुणगान करते हो अपने गुणों से ही तुम प्रभावित होते चले जाते हो। आदमी आत्मसम्मोहित होता है, आत्मसम्मोहन में गिर जाता है। तुमने कभी सोचा तुम जिस चीज का गुणगान करते हो वह चीज तुम्हारे मन में समा गई। गुणगान तुम्हारा ही तुम्हें प्रभावित करता है। जैसा बोलते हो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर गिरता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम जो भी तुम्हारे मुंह से बोलो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी गिरेगा। तुम जो देखते हो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर गिरेगा। तुम जो सुनते हो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर गिरेगा। ये आज तुम जिस अवस्था में हो ना उसका कुल कारण तुम ही हो। तुम खुद जिम्मेदार हो। तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना, तुमने क्या पढ़ा। इसीलिए महावीर कहते हैं, महावीर और बुद्ध दोनों ही कहते हैं कि काम कथा मत सुनो। अब जो संन्यास्त होना चाहते हैं इनके लिए मैं कह रहा हूं ये बात कि बुद्ध कहते हैं कि काम कथा मत सुनो, लेकिन तुम्हारा काम पहले वही है, तुम वही पहले देखते हो। न्यूज लगी, कुछ आया, देख लिया, पहले मूवी देख ली, रेडियो सुन लिया, किताब पढ़ ली, पेपर पढ़ लिया, कविताएं पढ़ ली, सारे का सारा उसके अंदर काम भरा है। मैं बार बार यह कह रहा हूं जिनको संन्यास्त होना है उनके लिए मैं कह रहा हूं ये बात, गृहस्थ लोगों के लिए नहीं। और फिर काम वासना जब पकड़ती है तब घबराते हो कि हमने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था लेकिन हो नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल है, क्या करे, कैसे छुटकारा पाए इससे, क्या शीर्षासन करे, क्या लॉक लगा ले, परेशान हो जाते हो। काम वासना से छुटकारा नहीं मिलता। काम वासना वस्तुतः कुछ भी नहीं है, सम्मोहन है, हिप्नोटाइज। और जिस चीज के प्रति भी तुम सम्मोहित होते चले जाओ, सम्मोहन का अर्थ है जिसका भी तुम सुझाव अपने को देते चले जाओ वह चीज रसपूर्ण हो जाती है। रस आदमी स्वयं डालता है, रस वस्तु में नहीं, रस तुम में है, तुम डालते हो। इसीलिए प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक सभ्यता अलग अलग तरह की चीजों में उत्सुक हो जाती है, पर जिसमें तुम उत्सुक हो जाते हो, जिसमें उत्सुकता हो जाती है, उसी में सौंदर्य और काम वासना का जन्म होता है। हजारों संस्कृतियां जमीन पर है, उन्होंने अलग अलग चीजों में सौंदर्य देखा। जिसमें सौंदर्य देखना चाहा है वही दिखाई पड़ गया। बुद्ध कहते हैं कामरति का मत गुणगान करो, रुको, सोचो, थिंक, क्योंकि जिस चीज का तुम गुणगान करोगे तुम उस तरफ अनजाने में आकर्षित होते चले जाओगे। आदमी अपने ही बातों से प्रभावित होते चले जाता है। तुमने कभी देखा रास्ते में अंधेरे में किसी गली कूचे से गुजरते हो अकेले, डरते हो ना, तो क्या करते हो? मन में गीत गाना गाते हो या सीटी बजाते निकल जाते हो। क्या फायदा सीटी बजाने का, क्या फायदा गाना गाने का? तुम्हारी ही सीटी है ना, इसमें तो कुछ कोई सार नहीं। लेकिन अपनी ही सीटी का आवाज सुनकर, अपने ही गाने की आवाज सुनकर थोड़ी हिम्मत बढ़ती है।
वक्त निकल जाता है। जैसे कि हम अकेले नहीं है, अपने ही गाने कान पे पड़ गए, अच्छा लगता है, ध्यान नहीं रहता आजू बाजू। फिर तुम अपने ही जीवन को अपने ही सुझाव से भर लिया, तुम उन्हीं में गिर गए और उन्हीं में दब गए। तुम्हारा सुझाव ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा आत्मसम्मोहनी ऑटोहिप्नोसिस ही तुम्हारा संसार है। और जब बुद्ध या आदि शंकराचार्य कहते हैं कि संसारी माया है, तो तुम यह मत समझना कि इन चांद तारों को, इन वृक्षों को, इनके संबंध में वे कह रहे हैं। वे उस संसार के संबंध में कहते हैं जो तुमने अपने चारों तरफ खड़ा किया है, जिसको तुम ही अपने सपनों में रंग लिया, जिसके रंग तुम्हारे मन के दिए हुए। यह संसार तो बड़ा सत्य है, लेकिन इस संसार का तुम्हें कोई पता नहीं। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुमने कामना की हो। पूरी मनुष्य जाति कामरति के गुणगान में पागल हो गई है, या कहिए पागल हुई जा रही है। देखिए कविताएं पढ़ते हो ना, कविता 100 में से 99% कविताएं काम वासना पे ऊपर होती है। मेरी प्रियसी व्हाटएवर XYZ, उनका ही गुणगान। तुम्हारे उपन्यास, तुम्हारे शास्त्र काम शास्त्र के ऊपर लिखे गए हैं। फिल्म लिखी है, पिक्चर देखते हो ना मूवी थिएटर के जाके, सब प्रेम काम वासना के ऊपर। हर चीज काम वासना के आसपास घूमती रहती है। एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, अगर कार भी बेचनी हो तो स्त्री को खड़ा करना पड़ता है, तब फिर कार बिकेगी। तुम बोलोगे कैसे? देखिए एक स्त्री कार की एडवर्टाइजमेंट कर रही है, XYZ कुछ बता रही है कार के बारे में, कहिए या और कुछ, तो तुम्हारी आंख की पुतलियां बड़ी हो जाती है वो जब तुम ऐड देखते हो। तब जैसे ही आंख की पुतलियां बढ़ गई, उस स्त्री के साथ वो कार भी तुम्हारे अंदर गई, या जो भी प्रोडक्ट का वो एडवर्टाइजमेंट करती है उसके साथ वो भी तुम्हारे अंदर गया। समझ लिए लक्स का ऐड है, गई साबन अंदर, बाजार में गए और खरीद ली साबन। कार नहीं बिकती, साबन नहीं बिकता, वो सुंदर स्त्री बिकती है। कुछ भी बेचना हो, पेस्ट बेचना हो, कुछ खाद्य पदार्थ बेचना हो, आइसक्रीम बेचना हो, जो भी, दिखा दी सुंदर स्त्री। पेस्ट का ऐड है, हंसती हुई लड़की, दांत दिखाते हुए, एकदम सफेद दांत, उसके साथ पेस्ट भी अंदर गया, जाके खरीद लाते हो वो पेस्ट कंपनी का। कुछ भी चीज बेचनी हो तो काम वासना से ही बिकती है। और फिर तुम राम को पाना चाहते हो, कृष्ण को पाना चाहते हो, मुश्किल में पड़ गई बात। तुम अपनी ही दलदल में खड़े हो और उसमें ही तुम उलझे हो। बुद्ध कहते हैं कामरति का गुणगान मत करो, क्योंकि वह गुणगान तुम्हें सुलाएगा, वह लोरी बन जाएगा और तुम प्रमाद में डूब जाओगे। अगर गुणगान ही करना है तो निर्वाण का करो, मोक्ष का करो। गुणगान ही करना है तो निर्वाण का करो, मोक्ष का करो। अगर गुणगान ही करना है तो सत्य का करो, सपनों का नहीं। लेकिन सत्य को सुनने कौन आता है? सत्य का गुणगान सुनने की किसकी इच्छा है? सत्य की बात सुनकर कड़वी लगती है, क्योंकि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। सत्य दुश्मन जैसा मालूम पड़ता है। इसीलिए तो बुद्ध को हम पत्थर मारते हैं, जीसस को सूली पर लटकाते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं होता, ये लोग खतरनाक है।
हम मजे से सो रहे थे, गहरी नींद में थे, इन्होंने हमें जगा दिया। ये कुछ आदमी खतरनाक है, मारो उसको। महावीर के कान में खीले गड़ा दिए। जैसे सर्दी की रात, अगर तुमने किसी को कहा सुबह उठा देना, बोलते हो ना कभी कभी अपने बेटे को, लड़की को, पत्नी को, जल्दी उठाना, मुझे आज थोड़ा वॉक पे जाना है। अब तुमने ही कहा था और पत्नी उठा ले सवेरे 5 बजे, चिल्लाते हो, नाराज होते हो उसके ऊपर, आज नहीं, हम कल से वॉक करेंगे। तुमने ही कहा था ना कि मुझे जल्दी उठाना, अब क्या हो गया? कभी कभी अलार्म लगा दे तो अलार्म बज गया 4 बजे या 5 बजे, उठाकर पटक दिया अलार्म। क्या है अलार्म का कसूर? अलार्म तो तुमने ही लगाया ना, और तुम्हारे बाजू में तुमने ही रखा है। जन्मों जन्मों की जीवन की तंद्रा के बाद कोई बुद्ध पुरुष तुम्हें सौभाग्यवश मिलता है, तब तुम्हें दुर्भाग्य मालूम पड़ता है कि ये क्या आ गई मुसीबत। चुपचाप हम मजे से जी रहे थे, करवट लेते थे, थोड़ा और सो लेते, लेकिन ये कहां आ गया कमबख्त। ध्यान रखो, अगर तुम बुद्ध पुरुषों की वाणी भी सुनते हो तो भी धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे आसपास जो झूठ का जाल है वह खिसकने लगा। सत्य की किरण भी गहन से गहन अंधेरे को तोड़ने में समर्थ है। एक छोटी सी किरण, जन्मों जन्मों का अंधेरा टूट जाता है। प्रमाद में मत लगे रहो, कामरती को मत गुणगान करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। एक ही सुख है और वह सुख है स्वयं में रमन। एक ही सुख है, वह सुख है दूसरों में रमन का नहीं। एक ही सुख है, वह है स्वयं में रमन। काम वासना का सार है दूसरों में सुख की आशा। दूसरों में सुख की आशा। ध्यान का सार है स्वयं की सुख की आशा, स्वयं में सुख की आशा। बस ये 2 ही यात्राएं हैं, या तो दूसरों को खोजो या अपने को। जिसने दूसरे को खोजा वह अपने को न खोज पाएगा। जिसने अपने को खोजा उसे दूसरे की खोज करने की जरूरत नहीं। जिसने अपने को पा लिया उसने सब पा लिया।